नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, अखिलेश यादव की योगी को चेतावनी 2027 में। सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों को गोरखपुर में चलाऊंगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में यह बातें कही। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह नगर है। सीएम योगी गोरखपुर से ही विधायक भी हैं। प्रयागराज में मौलवी पढ़ाता था। आरएसएस आतंकी संगठन है। 70 बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। प्रयागराज के मदरसा में जाली करेंसी छापने के साथ ही एक और खुलासा हुआ है। यहाँ का प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन 19 बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें पढ़ाता था। आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। मौलवी के कमरे की जांच में कई आपत्तिजनक किताबें और तस्वीरें बरामद की। आरएसएस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट और किताबें भी मिली हैं, जिसमें ब्रेन वॉश के मामले का खुलासा हुआ। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को पहली बार मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करने के 2.5 साल बाद भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अपर्णा ने 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामा था। तब उन्हें भी भाजपा का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कई मौके आए जब अपर्णा के एमएलसी बनने या उपचुनाव में उतरने की चर्चा चली। पार्टी के संगठन में भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। 1-2 बार डिंपल और अखिलेश यादव के ही खिलाफ उनको उतारने की भी बातें आईं, लेकिन भाजपा ने कभी अपर्णा को कोई मौका नहीं दिया था। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार और सपा को मिली बड़ी कामयाबी के बाद अपर्णा को कोई पद दिया गया है। बहराइच जिले में भेड़ियों के हमले से लोग दहशत में हैं। भेड़ियों ने बहराइच प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इसे लेकर चिंता में हैं। उन्होंने इन घटनाओं को नियंत्रित करने, वन्य जीव को पकड़ने एवं आवश्यकतानुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यहां तक न पकड़ने जाने पर भेड़ियों को मारने के भी आदेश दिए गए हैं। वन मंत्री अरुण कुमार ने कहा कि अगर भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं तो गोली मारने का आदेश बिल्कुल सही है। मैनपुरी में सीएम योगी ने कहा, सपा के डीएनए में गुंडागर्दी है। नवाब ब्रांड सपा का वास्तविक चेहरा है। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, नीलामी होती थी। वसूली में चाचा भतीजा की एक समान भागीदारी होती थी। जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को ढकेल दिया जाता था। भतीजा अकेले ही बैग लेकर भाग जाता था। चाचा की नियति है हमेशा धक्का खाकर वहीं पड़े रहना है। सीएम ने 361 करोड़ रुपए की 379 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। 393 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटे। योगी ने कहा, हमें जाति के नाम पर नहीं बंटना है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा, हमने यूपी विधानसभा उपचुनाव में आईएनडीआई अलायंस से 5 सीटों की मांग की है। सभी 10 सीटों पर आईएनडीआई अलायंस की जीत होना तय है। उन्होंने कहा, भाजपा का दावा हवा हवाई है। लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर भाजपा जीतने का दावा कर रही थी। इस बार भी भाजपा के दावों की हवा निकल जाएगी। डंके की चोट पर गठबंधन 10 की 10 सीट जीतने जा रहा है। हमने 5 सीटों का दावा किया है, फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। गोरखपुर जिले की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग अब और दुरुस्त होगी। योगी सरकार गोरखपुर में 30वां थाना बनाने जा रही है। 30वें थाने सोनबरसा को लेकर अधिसूचना तो पहले ही जारी हो चुकी है। अब इस थाने के प्रशासनिक और आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 सितंबर को भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। सोनबरसा थाना के प्रशासनिक और आवासीय भवनों के निर्माण पर 26 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत आएगी। जेई की बेटी के किडनैपर्स का एनकाउंटर, मेरठ पुलिस ने 2 को गोली मारी। मेरठ में जल निगम के जूनियर इंजीनियर की बेटी का अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ा। 2 के पैर में गोली मारी। जेई के पुराने ड्राइवर दोस्त ने साजिश रची थी। पुलिस ने घटना के 6 घंटे बाद ही मामले का खुलासा किया है। यूपी में सिपाही भर्ती को जल्द पूरा कराने की कसरत शुरू। यूपी पुलिस भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के बाद अब आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। 1 सप्ताह में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की दौड़ 4 माह के भीतर कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।
यूपी में बिजली बिल को लेकर हो रही बड़ी गड़बड़ियां, बिजली के मीटर लगाए बिना ही उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाने की शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की मांग पर ऊर्जा निगम ने कार्रवाई की है। सभी बिजली कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के 4 गांवों को चिन्हित कर ITI के छात्रों से सर्वेक्षण करवाएं। सर्वेक्षण में पता लगाया जाएगा कि कितने उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगा है। बुलडोजर एक्शन लेकर मौलाना मदनी बोले, मुसलमान डरा है। यूपी के 3 जिलों मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट से कहा, बुलडोजर कार्रवाई से लोग डरे सहमे हुए हैं। जमीयत उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहती है जिनके घरों पर बुलडोजर चला। हमें उम्मीद है कि अंतिम निर्णय पीड़ितों के पक्ष में होगा। जमीयत ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और दिल्ली के मामलों का हवाला दिया है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर अब मुफ्त नहीं मिलेगा इलाज। प्राइवेट अस्पताल ने खोली डिस्पेंसरी। रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेल यात्रियों को इलाज देने के लिए प्राइवेट अस्पताल से अनुबंध किया है। रेल यात्रियों को प्राथमिक उपचार लेने के लिए 300 रुपए देने होंगे। गंभीर हालत में निजी अस्पताल के डॉक्टर उसे नर्सिंग होम रेफर करेंगे। वहां पर इलाज का भी खर्च यात्री को ही वहन करना पड़ेगा। अब रेलवे डॉक्टर मेडिको लीगल वाले मामलों में ही उपचार देंगे। फर्जी दस्तावेजों से लोन लेने वाले 13 आरोपियों को 3-3 साल की सजा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन स्वीकृत करने के मामले में 13 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश CBI के विशेष न्यायाधीश ने जारी किया। जानकारी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सोनभद्र में इलाहाबाद बैंक की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ने 18 लोगों को नियम विरुद्ध लोन स्वीकृत किया था। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी 1 महीने की राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 1 महीने का और समय दिया है। अब राज्य कर्मचारी 2 अक्टूबर तक ब्यौरा दे सकेंगे। बता दें कि आदेश दिया गया था कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। अब उन्हें 1 महीने की छूट दी गई है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71% कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया। जयंत चौधरी को झटका। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव महराजुद्दीन ने छोड़ी पार्टी। यूपी के पूर्व सिंचाई मंत्री एवं रालोद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महराजुद्दीन अहमद ने मंगलवार को पार्टी से नाता तोड़ लिया। इससे रालोद को बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर महराजुद्दीन ने इस्तीफे का पत्र पार्टी सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को भेजा है। हालांकि डॉक्टर महराजुद्दीन अहमद ने अपने अगले कदम की घोषणा नहीं की है। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात कर सकेंगे करोड़ों की कमाई। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटी सरकार किसानों को भी अपनी इस मुहिम का भागीदार बना रही है। इस पहल के तहत खेतों में सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। PM कुसुम सी के तहत किसानों को खेतों में सोलर प्लांट लगाने के लिए भारी भरकम अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना के तहत केंद्र सरकार 1 करोड़ 5 लाख और राज्य सरकार 50 लाख रुपए का अनुदान प्रति मेगावाट दे रही है। यूपी नेडा ने PM कुसुम के तहत किसानों से आवेदन मांगे हैं। 19 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में दुकान से 380 किलो अवैध आतिशबाजी बरामद। मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर पुलिस ने दिवाली के मद्देनजर एक रिहायशी इलाके में स्थित दुकान से भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी बरामद की है। पुलिस ने बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का भंडारण करने के आरोप में खतौली निवासी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। मेरठ में रिश्तेदार बनकर आई बुरकान सिंह। 2 महिलाओं ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर एक महिला को बेहोश कर दिया। घर में रखी 4.5 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। मामला सरधना के मोहल्ला मंडी चमारन का है। महिला के बेटे के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित ने 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आसपास लगे CCTV खंगालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर संचालकों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खुलेआम इन कोचिंगों में अमान्य कक्षाओं के संचालन के साथ अन्य नियमों की अनदेखी करने वालों पर DIUS ने 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही DIUS ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की कोचिंग संचालन की स्थिति पाए जाने पर इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से बरेली तक भेड़ियों की दहशत। बरेली के बहेड़ी स्थित मंसूरगंज गांव में द्वारा नदी के पास भेड़ियों ने हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया। इससे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण ने 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया है।
कानपुर में पाइपलाइन से कुकिंग गैस की सुविधा का विस्तार होने जा रहा है। अब सिलेंडरों के लिए इंतजार नहीं करना होगा। CUGL नए क्षेत्रों में PNG का विस्तार कर रहा है। 4 वर्षों में PNG कनेक्शन और पाइपलाइन लगभग दोगुने हो गए हैं। अगले महीने से माल रोड, नौबस्ता, रिजवी रोड में भी लाइनें बिछाई जाएंगी। 4 वर्षों में PNG लाइन लगभग दोगुना हो गई है। मुरादाबाद में PR सेल इंचार्ज की हार्ट अटैक से मौत। पुलिस मीडिया सेल प्रभारी की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मौत की सूचना मिलती ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस महकमे में शोक की लहर है। पुलिस लाइन में SSP सहित आला अधिकारियों ने नम आंखों से सलामी दी। बुलडोजर एक्शन को लेकर मायावती ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का स्वागत किया है जिसमें न्यायालय ने पूछा है कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह एक आरोपी है। मायावती ने कहा कि बुलडोजर का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही किया जाना चाहिए। यूपी में मानसून एक बार फिर से करवट ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव होने से पूर्वी यूपी के इन जिलों में कजली 30 से 2 दिन यानी 5 और 6 सितंबर को मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए जारी किया अलर्ट, जिसमें अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भारी बारिश के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। आबकारी विभाग ने शराब तस्करी रोकने के लिए हरियाणा की सीमा पर स्थित जिलों में 6 अस्थायी नाके स्थापित किए हैं। इस बारे में आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह नाके स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में विभाग ने अभियान चलाकर लगभग 7 करोड़ 74 लाख रुपए की 2,44,000 लीटर अवैध शराब बरामद की है। अतरौली में सफाई कर्मियों की हड़ताल, सफाई व्यवस्था ठप। लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से भड़के अतरौली नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने 3 सितंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू कर कामकाज ठप कर दिया। इससे नगर में जगह जगह कूड़ा फैला रहा। कई जगह कूड़े के ढेर लग गए। श्रम विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वार्ता की, धरना खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन कर्मी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। सफाई कर्मियों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। उत्तर प्रदेश में हर 2 महीने में होगी जिला योजना समिति की बैठक। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जिला योजना समिति की बैठक हर 2 माह में करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को विधान भवन में वित्त एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि जिला योजना समिति की बैठकें नियत समय पर की जाएं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में नागरिकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इन बैठकों में आम लोगों की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य पर और अधिक जोर दिया जाए। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र पर ध्यान दें। लखनऊ में सशस्त्र बल महोत्सव शुरू। सेना ने दिखाया दम। भारतीय सेना की सूर्य कमांड सशस्त्र बल महोत्सव आयोजित कर रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव मंगलवार को लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में शुरू हुआ है। यहाँ आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विकसित नवीनतम सैन्य उपकरणों जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर, तोपखाने, बंदूकों आदि का शानदार प्रदर्शन किया गया। यह भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में समारोह का उद्घाटन शुरू हुआ। लाइव डिस्प्ले में अत्याधुनिक उपकरणों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित गदनखेड़ा बाईपास चौराहा पर पुल बनकर तैयार हो गया है। सोमवार को डिवाइडर पर ग्रिल लगाने का काम शुरू हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार मंगलवार को यह काम भी हो जाएगा और बुधवार से पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। लखनऊ कानपुर हाईवे को गदनखेड़ा बाईपास चौराहा पर उन्नाव लालगंज रायबरेली हाईवे क्रॉस करता है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर अत्यधिक यातायात होने से रोजाना कई बार जाम लगता है। लगभग हर दूसरे दिन कोई न कोई हादसा होता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों की मांग पर इस बाईपास चौराहे पर ऊपरगामी सेतु के निर्माण को मंजूरी दी थी। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे
अब्बास की जेल से जल्द निकलने की उम्मीदों को झटका। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के जल्द जेल से बाहर निकलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब्बास के खिलाफ गैंगस्टर का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। अब्बास और उसके गैंग के 4 अन्य सदस्यों के खिलाफ यह मुकदमा चित्रकूट में दर्ज किया गया है। अब्बास इस समय कासगंज जेल में बंद है, जबकि मुकदमे में नामजद 4 अन्य सहयोगी जमानत पर बाहर हैं। अब्बास अंसारी के परिवार वाले और सांसद चाचा अफजाल अंसारी ने पिछले ही दिनों कहा था कि जल्द ही अब्बास जेल से बाहर आएगा। उसे ज्यादातर मामलों में जमानत मिल गई है। अब्बास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी अपने मामलों को लेकर याचिका दायर की गई थी। अब गैंगस्टर का नया मामला दर्ज होने के कारण जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद एक तरह से खत्म हो गई है। 4 दिनों तक जगमग होगी रामनगरी। अयोध्या दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार तेज गति से कार्य कर रही है। इस साल न केवल राम की पैड़ी, नया घाट समेत अयोध्या के विभिन्न घाटों को 25 लाख से ज्यादा दियों से सजाया जाएगा, बल्कि 4 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में साज सज्जा इस कदर आकर्षक होगी जो अयोध्या को साकेत धाम की वास्तविक अलौकिक आभा प्रदान करेगी। जानकारी के अनुसार 28 से 31 अक्टूबर के बीच अयोध्या में इस साल होने वाले भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ट्रेन में यात्रियों से पैसे वसूलते हुए पकड़े गए 59 किन्नर। भारतीय रेलवे में रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं। रेलवे में आए दिन टिकट को लेकर मारामारी होती है। कभी न कभी आपने देखा होगा कि ट्रेन में सफर के दौरान किन्नर आते हैं और पैसे मांगते हैं। साथ ही कई बार वो जबरदस्ती भी करते हैं। रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान किन्नरों द्वारा जबरदस्ती पैसे वसूलने व परेशान किए जाने संबंधी शिकायतें हाल ही में रेल सुरक्षा बल को मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल अमिय नंदन सिन्हा के देखरेख में 19 अगस्त से 2 सितंबर तक उत्तर मध्य रेलवे के तीनों मंडलों प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में किन्नरों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 59 किन्नरों को गिरफ्तार भी किया गया। शराब के 100 से अधिक ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। उत्तराखंड में शराब के ठेकों पर आज बड़ी छापेमारी हुई है। टीमों ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में 100 से अधिक ठेकों पर आज छापे मारे हैं। दरअसल लंबे समय से सीएम पुष्कर सिंह धामी को राज्य में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग और कई क्षेत्रों में शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। सीएम ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इसके लिए टीमों के गठन के निर्देश दिए थे। इसके लिए जिलों में आबकारी सहित अन्य विभागों की टीमें गठित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बनाकर आगरा को एक और तोहफा दिया है। वह लंबे समय से आगरा में पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। उन्हें यह दायित्व मिलने पर भाजपाइयों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वाराणसी में जाम की गंभीर समस्या के समाधान का प्रयास जारी है। मंगलवार को अधिकारी सड़क पर उतरकर अभियान चलाकर वाहनों को सही जगह खड़ा कराने के साथ ही सड़क पर से अतिक्रमण हटवाए। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल खुद जाम की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे। मोहित अग्रवाल ने मातहतों को निर्देश दिया कि सड़कों को चलने योग्य बनाएं, किसी भी हाल में जाम न लगने दिया जाए। जाम लगने पर संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई होगी। इस दौरान एडिशनल सीपीएस चनप्पा भी फोर्स लेकर सड़क पर उतरे और अतिक्रमण हटवाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 के तहत सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर सबसे अधिक साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने के टारगेट को पूरा करने की अपील की। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।